आप सबके मुझे काफ़ी टेक्स्ट और कईयों के तो कॉल्स पे आए थे कि यार ज़ीरकपुर पंचकुला बाईपास आप करने तो लग रहे हो, लेकिन वो आएगा कहाँ से, थोड़ा समझाओ तो सही। तो मैंने उनकी वीडियोस बनाई, बट वीडियो से इतना क्लियर नहीं हो पाया। तो फाइनली मेरे पास एक मैप तो आया, बट वो जहाँ से मैप आया ना, वो बंदा बोल रहा है कि ये मैप ऑफिशियल है, मतलब ये किसी ऑफिशियल बंदे ने दिया है। बट मैं वो 100% श्योर हो के तो नहीं बोल सकता है कि ऑफिशियल है अनऑफिशियल है। बट हाँ, मैंने वो मैप चेक किया, तो जो मैं आपको समझाना चाह रहा था मैप में वही सब है। तो मैं इसको एज अ इन्फॉर्मेशन या एक हिंट या फिर आइडिया के लिए एक छोटी सी ब्लॉग में आपके लिए, छोटी सी इन्फॉर्मेशन के लिए, छोटे से प्रॉफिट के लिए यूज़ करो। तो आप इस मैप को देखना और फिर ट्राई करना समझने की जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। और मैं पहले बता दूँ कि ये पक्का नहीं है कि मैप यही है, हो सकता है मैप कुछ और हो, बट एक आइडिया देने के लिए आपको इससे बेहतर मैप नहीं मिल सकता। तो चलिए फिर मैप को समझते हैं और ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो ये देखो, ये आज सुबह एक मेरे पास मैप आया था और ये मैप कुछ इस तरह है, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका ज़ीरकपुर और ये है पटियाला रोड जो यहाँ से जा रही है ना। ये देखिए, ये पूरी पटियाला रोड है जो यहाँ पे जाके सीधा जाएगी ज़ीरकपुर को। और ये है बिग बाज़ार, ये है के एरिया। अब यहाँ पे लगते हैं कम से कम 10 से 15 मिनट, और अगर जाम ज़्यादा हो तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। फिर आगे चलते के एरिया, यहाँ पे ऑटो वाले, टैक्सी वाले बहुत खड़े होते हैं, तो यहाँ भी टाइम लगता है। फिर तकरीबन 20-25 मिनट का गैप के बाद हम जाते हैं हाईवे पे और फिर हम एंटर कर जाते हैं पंचकूला। लेकिन अब इस मैप के हिसाब से आपको यहाँ पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप पटियाला से आ रहे हो तो आपको चढ़ना है बाईपास, और अगर आप अम्बाला हरियाणा से आ रहे हो, कैथल से आ रहे हो, तो भी आपको बाईपास का यूज़ करना है। तो बाईपास आपको यहाँ से लेके पंचकुला पहुँचा देगा। मतलब आपका जो ये रास्ता था, ये वाला, ये कट होके यहाँ से जा रहा है पूरा, और ये 19 किलोमीटर लंबा पैच है। और महज 10 से 15 मिनट के बीच आप ज़ीरकपुर से पंचकुला क्रॉस कर जाओगे। अब मुझे पता है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा डिटेल वे में आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। दूसरी फाइल में चलता हूँ जो कि मेरे पास है। जुगाड़ तो सारे हैं यार, बट समझाने वाला भी सही होना चाहिए। तो ये देखिए, इस मैप से आपको सब समझ आ जाएगा। ये देखिए, कहाँ देखिए, ये देखिए, ये रहा पटियाला रोड, ये पटियाला रोड, ये देखिए, ये आ रही है पटियाला रोड। यहाँ से ये सीधा जाएगी ज़ीरकपुर की तरफ। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ये देखिए, ये ज़ीरकपुर आ गया। बट आपको यहाँ से यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पटियाला से या पंजाब से आ रहे हो, ये आपका एरो सिटी वाला चौक, ये यहाँ से आ रहे हो और यहाँ पे आपको जाना है। फिर ये आ जाएगा आपका डकोली एरिया। डकोली एरिया के बाद ये आ जाएगा आपका अम्बाला कैथल जाने वाला रास्ता। बट आपको यहाँ भी नहीं जाना, आपको इसको पार कर करके फिर आप पहुँच जाओगे सेक्टर, ये कटरा में आपको दूसरे में दिखाऊंगा, सेक्टर 28, 27, 26, 24, और फिर लास्ट में आपका है सेक्टर 23, 22 और फिर सेक्टर 1। तो मतलब सारा ज़ीरकपुर हो गया बाईपास, और आपको मिल गया एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव फ्रॉम ज़ीरकपुर टू पंचकुला। अब मैं आपको एक और विज़न दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है आपका बढ़िया वाला विज़न। सेक्टर 28 से पास होगा, 27 से पास होगा, 26 से पास होगा, 24 से पास होगा, 23 से 22 से, और फिर पुराना पंचकुला ये मीट कर जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ डकोली में क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये है डकोली का मैप। ये गाज़ीपुर रोड आ गई है। ये गाज़ीपुर रोड, अगर जो भी डकोली में रहता है वो समझ पा रहे हैं, ये अपना फाटक है, रेलवे लाइन। तो यहाँ से होके गड्ढों के बीच में से आप पहुँचते हो मेन हाईवे पे, जहाँ से आप निकल जाते हो अम्बाला, चंडीगढ़, या आपको कैथल हरियाणा जहाँ भी जाना। बट अब आपको ये बाईपास यूज़ करना है। अगर आप कैथल हरियाणा कहीं से भी आ रहे हो, आप यहाँ पे हो, तो आपको यहाँ नहीं जाना, यहाँ पे बहुत भीड़ होएगी, आपको बाईपास ले लेना है। और ये बाईपास होते होते सीधा पंचकुला आपको ले जाएगा। मतलब ये गाज़ीपुर रोड है, एंड ये पूरा इलाका डकोली, पीर मशल्ला, गाज़ीपुर, ये सब का है। तो
तो बाईपास यहाँ से भी गुजरेगा और आसपास के सारे इलाकों में जो तेज़ी देखने को मिलेगी वो माइंड ब्लोइंग होने वाली है इस पूरे नक्शे के हिसाब से। अब ऊपर का नक्शा तो मैंने आपको दिखाई दिया, तो इन शॉर्ट ज़ीरकपुर, एरो सिटी, पीर मिशल्ला, बल्टाना सबको बेनिफिट होने ही वाला है। तो अब आपको बेहतर तरीके से समझ आ चुका होगा कि मैं आपको क्या समझाने की ट्राई कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। और अब इन शॉर्ट इस मैप के बदौलत एक तो एरो सिटी, पीर मिशल्ला, डकोली, गाज़ीपुर, अपना 28, 27, 26, 25, 24 बहुत ज़्यादा तेज़ी होने वाली है अगर ये बाईपास का काम शुरू हुआ। वैसे बाईपास का काम पिछले साल शुरू हो जाना चाहिए था, बट पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वो नहीं हुआ। बट इस बार कह रहे हैं कि 20 अगस्त को टेंडर निकलेंगे और ये काम शुरू हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे एक भी ट्रैक्टर आया, एक भी ईंट का काम शुरू आना, यहाँ पे जो रेट होने वाले हैं वो माइंड ब्लोइंग होंगे। अभी मैं पंचकुला की बात करूँ तो 28 सेक्टर में 6.5 मरले का रेट कुछ 2.25 करोड़ या 3 करोड़ के आसपास है। बट जैसे ही बाईपास आया वो रेट कम से कम 4 करोड़ तो होने ही वाला है। तो इसलिए जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछता है कि यार क्या करे, तो छोटा सा मेरा जवाब है, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी इन एरियाज़ में है जो मैंने आपको बताया, तो गलती से भी बेचो मत। अगर आपने बेच दिया ना, आप पछताओगे अगर बाईपास आया। और अगर आपको इन्वेस्ट करना है, चाहे वो 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, इन एरियाज़ में कहीं भी घुसा दो, कहीं भी। बट मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, ये मैप पक्का नहीं है कि यही होगा, बट एरियाज़ यही होंगे। अब सड़क कौन सी है, कौन सा जंगल कटेगा, कौन सा पेड़ कटेगा, वो मैं नहीं बता सकता, वो तो भगवान ही बता सकता है और NHAI बता सकती है। तो इस वीडियो से बस मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ या एक एरियाज़ बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें और आने वाले टाइम में वहाँ पे अच्छे खासे रेट भी आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। तो आशा करूँगा आपको ये मैप, वीडियो, ब्लॉग अच्छा लगा हो। और अगर आपकी कोई भी डाउट हो, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। और एक बात हमेशा याद रखना, ज़मीन कभी धोखा नहीं देगी, बट ज़मीन आपको प्रॉफिट दे उसके लिए भी आपको उसे अच्छे तरीके से यूज़ और इन्वेस्ट करना आना चाहिए। राम राम जी।